नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आज मेरी चर्चा का विषय है कठोपनिषद। कठोपनिषद यजुर्वेद की शाखाओं से रिलेटेड है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर शिष्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, रहस्य ज्ञान को प्राप्त करना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य गुरु के पास आते हैं तब गुरु और शिष्य मिलकर परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हम सबकी शिष्य और गुरु की एक साथ रक्षा कीजिए, एक साथ उनका पालन पोषण कीजिए, एक साथ उनमें बल दीजिए और उन दोनों में, गुरु और शिष्य के संबंध में कभी भी ईर्ष्या और द्वेष न आए। ये उस समय का इतिहास है जब हमारे आर्यवर्त के वायुमंडल में चारों तरफ यज्ञ की सुगंधित खुशबू फैल रही थी। कहने का अर्थ है आर्यों का जो कर्म था वो था यज्ञ करना। इस प्रकार वाजश्व आरुणि के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान दे देना होता है दक्षिणा के रूप में। यज्ञ का कार्य बहुत अच्छे से हुआ। ऋत्विजों ने चारों तरफ अपने वेद मंत्रों से वातावरण गुंजित कर दिया। यज्ञ की समाप्ति के बाद जब दान देने की बारी आई, दान देने के लिए जब गायें लाई जा रही थी, उस वक्त क्या था, जो गाय थी वो आर्यों का सबसे बड़ा धन माना जाता था। जब गाय लाने का समय आया दक्षिणा के लिए, तब उद्दालक का छोटा सा बेटा नचिकेता सब देख रहा था। यज्ञ अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ और जब उसने आती हुई गाय देखी तो वो मन में कुछ सोचने लगा। उसके मन में श्रद्धा का प्रवेश हुआ। वो गाय ना तो चल पा रही थी, लड़खड़ाती हुई गाय आ रही थी, तो उसके मन में ये विचार आया, पीतोदका जगत तृणा दुग्ध दोहा निरीन्द्रिया अनंदा नाम ते लोकस्तान स गच्छति ता ददति। कहने का अर्थ है कि ये जो गाय हैं इतनी बूढ़ी हैं कि ये चल नहीं पा रही हैं और ये झुक भी नहीं सकती हैं कि ये पानी पी सके। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जिन गायों ने अंतिम बार पानी पी लिया हो और जिन्होंने अंतिम बार घास और तिनके जो भी है अपना चारा खा लिया है और इनकी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल ही ढीली हो गई हैं और ये पानी नहीं पी सकती हैं और इनके अंदर दूध की एक बूंद भी नहीं है, ये दूध देने लायक भी नहीं है। ऐसी गायों को जो दान में देगा वो नरक लोक को प्राप्त करेगा। वो गाय इतनी बूढ़ी थी कि चल नहीं पा रही थी, इतनी बूढ़ी थी कि झुककर वो पानी नहीं पी सकती थी, अपना चारा नहीं खा सकती थी क्योंकि उनके दांत भी नहीं थे, और इतनी बूढ़ी थी कि वो अब दूध देने में भी सक्षम नहीं थी। इंद्रियां उनकी सब ढीली हो गई थी। अब उनके पिता अगर ऐसी गायों को दान में देंगे तो उन्हें नरक का भोग करना पड़ेगा। ऐसा विचार उनके मन में आया नचिकेता के, तो वो अपने पिता के पास जाते हैं और पूछते हैं, तत् माम कस्मै दास्यसि इति, कि आप मुझे किसे देंगे। कहने का अर्थ है कि इस यज्ञ में सब कुछ दान दे दिया जाता है।
अब पिता की कंजूसी को देखकर उसको अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। गुस्सा भी मत कहिए कि उनको समझाने के लिए अपने पिता के पास आए और कहा कि आप मुझे किसे दे रहे हैं, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे भी किसी को दान में दे दीजिए। क्योंकि अगर ये बूढ़ी गाय आप यजमानों को दान में देंगे, ये बूढ़ी गाय उनके तो किसी काम की नहीं है, उनकी सेवा ही करेंगे, उनसे उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। और अगर यजमान दुखी हो गया तो आपका जो दान है वो व्यर्थ है। वो 3 बार अपने पिता से इस प्रकार पूछते हैं नचिकेता कि आप मुझे किसे देंगे। 2 बार तो उनके पिता उद्दालक जो है वो इग्नोर कर देते हैं। जब तीसरी बार वो पूछते हैं तो उनको इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो कह देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, मृत्युवे त्वाम ददामि इति। ऐसा कहकर गुस्से में वो अपने पुत्र को बोल देते हैं। अब पुत्र सोच में बैठ जाते हैं नचिकेता कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा शिष्य हूँ और पुत्र हूँ। 3 प्रकार के शिष्य और संतान होती हैं। पहले जो हैं उत्तम प्रकार के हैं, जो अपने गुरुजन और माता पिता के मन की बात समझकर कहे बगैर सारे काम कर देते हैं। और मध्यम जो वर्ग के पुत्र और शिष्य होते हैं, वो अपने गुरुजन और माता पिता के कहने पर वो काम करते हैं। और जो अधम श्रेणी के शिष्य और संतान होती हैं, वो उनके कहने पर भी कोई काम नहीं करते। तो वो सोच में बैठ जाता है कि मैंने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं अपने आप को उत्तम श्रेणी में रखता हूँ, तो मेरे पिता ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। जब वाजश्रव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो सोच में बैठ गए, ये मैंने क्या कह दिया। वो अपने पुत्र के पास जाते हैं और उसको समझाने के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो पुत्र उनके मन की बात समझ लेते हैं। तो नचिकेत कहते हैं, पिताजी आप चिंता मत करिए, हमारे पूर्वजों को देखिए और आज के जो अच्छे लोग हैं, उत्तम लोग हैं, उनके व्यवहार को देखिए कि वे अपने कर्म को ही प्रधान मानते हैं। कर्तव्य करना ही हम आर्यों का हमारा जो प्रधान कर्म है, हमें अपने कर्तव्य से विमूढ़ नहीं होना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं यम के पास जाऊंगा। अब पिता समझ जाते हैं कि उनका जो बेटा है वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है, वो अपनी कही हुई बात को पूरी करेगा। अब नचिकेता यमराज के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वहां वो पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी बताती है कि यमराज किसी काम के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में 3 दिन लगेंगे। तो वो उन्हें अतिथि कक्ष में बैठाती है, गेस्ट रूम में बैठाती है और उन्हें खाने के लिए पीने के लिए कुछ पूछती है, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे वो काम पहले करना है। अब 3 दिन तक नचिकेता भूखे प्यासे बैठे रहते हैं यमराज की प्रतीक्षा में। जैसे ही यमराज आते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें सूचना देती है कि कोई ऋषि पुत्र बहुत ही तेजस्वी है, वो 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने 3 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। आप ही जाकर उनका सत्कार कीजिए, उनके हाथ मुंह धुलाइए और उन्हें शांत कीजिए, नहीं तो हमें दोष लगेगा, हमारे घर में अतिथि 3 दिन से भूखा बैठा है। अब यमराज जल लेकर नचिकेता के पास पहुंचते हैं और उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए, आप मेरे घर में अतिथि के रूप में आए हैं और भूखे प्यासे हैं, मुझे इसका दोष लगेगा, ये सब जो हुआ है वो मेरे कारण ही हुआ है, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। इसके बदले में 3 दिन जो आप भूखे थे, आप मुझसे 3 वर ले लीजिए।